अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जो खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दरख्शां उर्दू दर्जा 10 इसका सबक नंबर 10 यानी कि चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ये एक मज़मून है। इसका जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैप्टर नंबर 1 से 9 यानी कि सबक नंबर 1 से 9 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला सवाल कह रहा है उर्दू ड्रामा और आगा हश्र क्या है। उर्दू ड्रामा और आगा हश्र क्या है। तो यह एक मज़मून है। उर्दू ड्रामा और आगा हश्र क्या है, एक मज़मून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू ड्रामा और आगा हश्र किसका मज़मून है। यानी कि उर्दू ड्रामा और आगा हश्र के मज़मून निगार कौन है। तो इसके जो मज़मून निगार हैं वो हैं प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान उर्दू ड्रामा और आगा हश्र के मज़मून निगार हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, जो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई। तो इसकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1941 ईस्वी में, यानी कि 1941 को लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई। तो छपरा ज़िला के बनियारपुर गांव में, यानी कि बनियारपुर गांव जो कि छपरा ज़िला में पड़ता है, वहीं पे लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल कह रहा है उनके वालिद का नाम बताएं। यानी कि लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था। तो लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम था मौलवी अब्दुल गफ़ूर, जो कि इंतकाल कर चुके थे, इसलिए मरहूम लगाया गया है, मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है उनके वालिदा का नाम बताएं। यानी कि लुत्फ़ुर रहमान के वालिदा का नाम बीबी आमिना खातून था। बीबी आमिना खातून लुत्फ़ुर रहमान के वालिदा का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल कह रहा है बनियारपुर लुत्फ़ुर रहमान का क्या था। यानी कि जहाँ पे उसकी पैदाइश हुई थी वो क्या था लुत्फ़ुर रहमान का। तो ध्यान रखेंगे वो नानी हाल था, यानी कि नानी हाल में ही उसकी पैदाइश हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, जो लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था। लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था। तो वो था आपका मौज़ा रियोंडा। मौज़ा रियोंडा जो कि दरभंगा ज़िला में पड़ता है, वही उसका आबाई वतन था और बनियारपुर उसका नानी हाल था। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे होंगे, अगला सवाल कह रहा है लुत्फ़ुर रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। लुत्फ़ुर रहमान की इब्तदाई जो तालीम हुई थी उसके नानी हाल यानी कि बनियारपुर गाँव में हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है लुत्फ़ुर रहमान कौन कौन सी डिग्री हासिल किए। लुत्फ़ुर रहमान जो है कौन कौन सी डिग्री हासिल किए। तो डबल एमए किए थे और पीएचडी किए थे। डबल एमए और पीएचडी। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है लुत्फ़ुर रहमान को किस में गोल्ड मेडल दिया गया। लुत्फ़ुर रहमान को किस में गोल्ड मेडल दिया गया, यानी कि किस में वो गोल्ड मेडल हासिल किए थे। तो एमए में वो गोल्ड मेडल हासिल किए थे लुत्फ़ुर रहमान। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है लुत्फ़ुर रहमान ने तदरीसी खिदमत का आगाज़ कहाँ से किया। यानी कि लुत्फ़ुर रहमान पढ़ाना कहाँ से शुरू किए। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाने का आगाज़ किया, यानी कि तदरीसी खिदमत का आगाज़ वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है लुत्फ़ुर रहमान भागलपुर यूनिवर्सिटी के किस शोबे के सदर भी रहे। यानी कि जहाँ से वो पढ़ाने की यानी कि तदरीसी खिदमत को आगाज़ किए थे भागलपुर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के किस शोबा के सदर भी रहे थे, यानी किस डिपार्टमेंट के हेड भी रहे थे। तो उर्दू, यानी कि उर्दू डिपार्टमेंट के हेड थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे। यानी लुत्फ़ुर रहमान जो है किस पार्टी के
एमएलए और वज़ीर रहे तो राष्ट्रीय जनता दल, जिसको आरजेडी कहा जाता है, उसी पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान के शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? तो लुत्फ़ुर रहमान के शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। लुत्फ़ुर रहमान के शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उनके शायरी के 3 मजमूओं के नाम बताएं। यानी कि जो उनके शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं, उनके नाम बताएं। तो एक है ताज़गी बुर्गनवा, जो कि गज़ल का मजमूआ है। एक बोसे नम है, जो कि गज़ल का ही मजमूआ है। और एक है सनम आशना, जो कि मजमूआ नज़म है, यानी कि नज़म का मजमूआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो इनमें से कौन लुत्फ़ुर रहमान के शायरी का मजमूआ नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन ये दिया जाएगा और चौथा कोई दूसरा दे दिया जाएगा। तो आपको ये 3 याद रहेगा, तो आप चौथा को टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र कैसा मजमून है? तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र एक मजमून है, लेकिन ये एक तनक़ीदी मजमून है। ध्यान रखेंगे, तनक़ीदी मजमून है। अगला सवाल कह रहा है, उर्दू का शेक्सपियर किसे करार दिया जाता है? उर्दू का शेक्सपियर, तो आगा हश्र कश्मीरी को ही उर्दू का शेक्सपियर करार दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ कब हुआ? यानी आगा हश्र कश्मीरी की ड्रामा निगारी का आगाज़ हुआ था, शुरुआत हुआ था उसका 1901 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, पहले ड्रामा निगार जिन्होंने सबसे पहले असरी ज़िंदगी मतलब दुनियावी ज़िंदगी की हकीकतों को मौजू फ़न की हैसियत दी। यानी ऐसे पहले ड्रामा निगार कौन थे जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को अपने फ़न की मौजू में हैसियत दी? तो वो आगा हश्र कश्मीरी ही थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान की किताबों के नाम बताएं। लुत्फ़ुर रहमान की किताबों के नाम, तो ताज़गी बुर्गनवा, शहर वफ़ा, ताबीर तनकीद, नस्र की शौरियत वगैरह। यानी कि ताज़गी बुर्गनवा, शहर वफ़ा, ताबीर तनकीद और नस्र की शौरियत, ये सब लुत्फ़ुर रहमान के किताबों के नाम हैं। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जदीद ड्रामा निगारी का आगाज़ किससे होता है? जदीद यानी कि जो नया ड्रामा निगारी है उसका आगाज़ किससे होता है? तो उसका आगाज़ होता है आगा हश्र कश्मीरी से। आगा हश्र कश्मीरी से। अगला सवाल कह रहा है, आगा हश्र के ड्रामों के नाम लिखें। आगा हश्र के ड्रामों के नाम, तो एक है सिल्वर किंग और एक है रुस्तुम व सोहराब। सिल्वर किंग, रुस्तुम व सोहराब। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? यानी कि ड्रामा कराने के लिए जो लाजमी चीज़ है वो क्या है? तो उसके लिए स्टेज का होना ज़रूरी है। बिना स्टेज का ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी जो चीज़ है, आंसर है, वो है स्टेज, यानी स्टेज का होना लाजमी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र जो था चैप्टर, उसका इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टॉपर मिशंस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा उर्दू की पूरी तैयारी के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आगे है, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? रियासत मतलब होता है किस सूबा, यानी कि स्टेट। तो शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार, यानी कि बिहार रियासत से उसका ताल्लुक़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा रज़ा शबनम कमाली का असल नाम है। आगे है, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तखल्लुस मतलब टाइटल। तो शबनम कमाली का जो तखल्लुस है वो शबनम है। ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, 22 जुलाई 1938 को शबनम कमाली पैदा हुए थे। 22 जुलाई 1938। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए?
तो बिहार सूबा के सीतामढ़ी जिला के गांव का नाम है पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे। यानी कि बिहार सूबा के सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2006 ईस्वी में। यानी कि 2006 ईस्वी में शबनम कमाली का इंतकाल हुआ था। तो दोस्त, हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 1 का यानी कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।